मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 28 to 30। गाइस आप सबके आज मैंने 2 एपिसोड अपलोड किया है। आप सब स्टोरी की लाइक करते रहिए और दूसरी वीडियो क्रश और डिस्ट्रॉयर को भी सुनिए। एपिसोड 28 जंगल। रेवा गेट लॉक करती उससे पहले आदि गेट खोलकर अंदर आ जाता है और गेट को अंदर से लॉक कर देता है। रेवा उसको घूरते हुए कहती है, क्या कर रहे हो? आदि कुछ नहीं कहता, बस रेवा को सीवस से सटा देता है और या के किस करने लगता है। रेवा उसको खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है और रेवा को खुद पर फिर से बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो आज फिर आदि के पास होने पर अपनी कोई भी स्किल यूज नहीं कर पा रही थी। आदि अचानक से रेवा के लिप्स पर बाइट कर लेता है जिससे रेवा अपने होश में आती है। आदि उससे अलग होता है और उसके कमर पर अपना हाथ रख के कहता है, वैसे सुबह सुबह तुम और ज्यादा सेक्सी लगती हो। रेवा उसको खुद से दूर करती है और कहती है, लिमिट्स में। आदि खुद में कहता है, आज सारी लिमिट खत्म कर दूंगा। रेवा आदि को धक्का देती है और फौरन से आदि को वॉशरूम से निकाल देती है। आदि अपने बाल को दहलाकर अपना फोन उठता है और किसी को कॉल करके कहता है, पेपर रेडी हो गए। दूसरी तरफ से आवाज आती है, जी हो गई है। आदि कहता है, मेरे रूम में रख दो। ये कहकर वो कॉल काट देता है। रेवा वॉशरूम से निकलती है तो देखती है आदि अपने रूम से शायद चेंज करके आ गया था। आदि सबको उठाने की कोशिश कर रहा था पर कोई उठ नहीं रहा था। रेवा उन सब के पास आती है तो आदि कहता है, इन सबको उठाओ, हमें निकालना है सनराइज होने से पहले। आदि रोहन और रूही को उठाता है, वो दोनों उठ जाते हैं। दोनों अभी भी आधे नींद में थे। आदि कहता है, उठो वरना चोर के चला जाऊंगा। ये सुनकर रूही और रोहन फौरन उठकर खड़े हो जाते हैं पर राज आप भी बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तो रोहन, किया है यार, ये तो अब तक नहीं उठा है तो तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? रेवा राज के पास जाती है और धीरे से उसके कान में फूंक मारते हुए कहती है, आग लगी, भागो भागो। ये सुनकर राज जल्दी से उठकर कहता है, भागो भागो, आग लगी। सब राज के ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हैं पर रेवा बहुत जोर जोर से हंस रही थी। वो सब रेवा को देख रहे थे, राज भी सब भूल कर रेवा को देख रहा था और आदि अपने आंखों में कई इमोशन के साथ रेवा को देख रहा था। रेवा को उन सब ने पहले बार इतना खिलखिला के हंसते हुए देखा था। रेवा के चेहरे पर डिम्पल आ रहे थे और उसकी नीली आंखें चमक रही थी। रेवा को जब एहसास होता है कि सब उसको देख रहे हैं तो वो 1 सेकंड के अंदर में खुद को वापस से इमोशनलेस कर लेती है। रूही कहती है, रेवा तुम हंस रही थी एक बार और प्लीज, कितना प्यारी है तुम्हारी स्माइल। राज कहता है, हाँ प्लीज एक बार और। रेवा कहती है, जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। आदि रेवा की झिझक समझ गया था तो वो कहता है, हाँ चलो, लेट हो रहा है। रोहन कहता है, ओके, हम जल्दी से चेंज करके आते हैं। आदि हाँ में सर हिला देता है। तकरीबन 15 मिनट बाद सब नीचे थे, सबका में बैठते हैं। रोहन कहता है, हम बस इसे थोड़े दूर होकर से जा सकते हैं, आगे जंगल है, वो पार करके ब्रिज है तो जंगल हम सबको खुद पार करना है। सब ओके कह देते हैं। रोहन थोड़ा आगे जाकर का रोकता है। सब अपने फोन के फ्लैशलाइट्स को जलाकर जंगल के अंदर जाते हैं क्योंकि अब भी पूरी तरह से अंधेरा था, सुबह होने में अब भी 2 घंटा था। राज नहीं चाहता था कि रेवा आदि के साथ रहे, इसलिए वो हर वक्त रेवा के साथ था पर जंगल बहुत घना था और लंबा था। रूही कहती है, इसका और कोई भी तो रास्ता होगा, ये काफी स्कैरी है, हम सबको इसे नहीं आना चाहिए था। राज कहता है, हाँ ये इस जगह से आना किसका आइडिया था? रोहन कहता है, आदि का तुम सब जानते ही, उसको एडवेंचर्स चीजें कितना पसंद है, वही लेकर आया है हम सबको यहाँ। सब चल रहे थे रेवा राज से बस थोड़ा ही पीछे, तभी उसको एहसास होता है कि उसके पीछे शायद कोई नहीं है। जबकि आदि था तो वो रुक जाती है और पीछे मुड़ती है तो सच में आदि नहीं था। रेवा आदि के देखने उससे रास्ते पर जाने लगती है जहाँ से आई थी। रेवा की सबसे बड़ी गलती ये थी, वो अकेले चली गई और किसी की मदद नहीं ली और ना जाने से पहले किसी को साथ लिया, ना किसी को कुछ कहा। रेवा और पीछे जाने लगी। वो जंगल इतना घना था कि कोई इंसान एक दूसरे को ढंग से देख भी ना पाए। तभी रेवा को किसी की दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस तरफ बढ़ने लगती है तो देखती है कि वहां पर एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई पेड़ पौधा या झाड़ियां नहीं है, वरना पूरे जंगल में काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। रेवा और पास जाती है तो देखती है कि एक औरत दर्द से तड़प रही है और उसके बगल में उसका 3 से 5 साल का बच्चा रो रहा है और कह रहा है, मम्मी क्या हुआ, मम्मी उठो ना। रेवा जल्दी से उस औरत के पास जाती है। उस औरत का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और वो ऐसे तड़प रही थी कि अभी ही उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाएगी। रेवा जल्दी या औरत के नाफस को चेक करती है और फिर उसके आंखों को देखती है। उसको उस औरत के मुंह से एक स्मेल आ रही थी। उससे उसको एहसास होता है कि इस औरत के जिस्म में एक ड्रग डाला गया है। रेवा को कैसे पता कि उस औरत के जिस्म में ड्रग है? क्या और भी कोई पहचान है रेवा की?
किसने दिया उस औरत को वो ड्रग? कहाँ गायब हो गया आखिर आदि? जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। रेवा जल्दी से उस औरत के पास जाती है। उस औरत का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वो ऐसी तरफ रही थी कि अभी ही उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाएगी। रेवा जल्दी या औरत के नाफस को चेक करती है और फिर उसके आंखों को देखती है। उसको उस औरत के मुंह से एक स्मेल आ रही थी। उससे उसको एहसास होता है कि इस औरत के जिस्म में एक ड्रग डाला गया है। पर रेवा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी घनी जंगल में रेवा उसी मदद कैसे करे। रेवा के माइंड में अब तक ये बात आई ही नहीं थी कि वो औरत और उसका बच्चा इस घनी जंगल में इस हालत में कैसे आए, क्योंकि रेवा के लिए ये जानना जरूरी नहीं था। जो जरूरी था वो उस औरत की जान बचाना था। रेवा अपने बालों से कुछ नीडल्स निकालती है और कुछ एक्यूपंक्चर के टैक्टिक्स यूज करती है, पर उस औरत पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था, जिससे रेवा समझ गई थी कि उस औरत को कोई बहुत हार्ड ड्रग दी गई है जबकि साइड इफेक्ट बहुत है। रेवा एक और टेक्निक यूज करना चाहती थी। उसको उम्मीद थी उससे कोई असर जरूर होगा। रेवा कुछ और कहती उससे पहले पीछे से एक आवाज आती है और एक इंसान कहता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें मेडिकल की नॉलेज है, बट इट्स इम्प्रेसिव। रेवा आवाज से ही समझ गई थी कि पीछे कौन है। उसने बिना मुड़े कहा, आदि हमें इस लेडी को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। आदि रेवा के सामने घुटनों पर बैठकर रेवा के कान के करीब आकर कहता है, उससे मेडिकल अटेंशन की नहीं, तुम्हारे अटेंशन की जरूरत है जान। रेवा आदि को देखने लगती है। आदि उठकर सीधा खड़ा हो जाता है और अपने पॉकेट से एक छोटी सी कांच की बोतल निकालकर रेवा को दिखाते हुए कहता है, इसमें वो एंटीडोट है जो अभी इस लेडी को चाहिए। रेवा कहती है, क्या ये सब तुमने किया? आदि को उम्मीद थी कि रेवा उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन करेगी, तो आदि कहता है, हाँ मैंने किया। रेवा पूछती है, क्यों? आदि अपने जैकेट से एक पेपर निकालता है और कहता है, ये मैरिज कंट्रैक्ट पेपर है, तुम इस पर साइन करी, मैं ऐसा चाहता हूँ। रेवा कहती है, मैं नहीं करूँगी। रेवा को सच में ऐसी उम्मीद नहीं थी। आदि कहता है, हाँ मुझे अंदाजा था तुम्हारा आंसर यही होगा स्वीट हार्ट, इसलिए तो उस लेडी को ड्रग दी। रेवा उस लेडी के पास से उठते हुए कहती है, किसी मासूम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना गलत है, मुझे वो एंटीडोट दे दो। वो औरत दर्द से तड़प रही थी और हल्का वो बच्चा रोते जा रहा था जो रेवा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आदि हंसते हुए कहता है, ही ले लो एंटीडोट, पर सून टू बी वाइफी उसके बदले इस पेपर पर साइन कर दो। रेवा कहती है, कभी नहीं। आदि कहता है, तुम्हें फिक्र नहीं किया, तुम्हारे नादानी की वजह से इन मासूमों की जान चली जाएगी। आदि ने मासूम वर्ड पर ज्यादा जोर दिया था। रेवा समझ सकती थी कि आदि उसको जानकर उकसा रहा था। रेवा कहती है, मैं और कोई रास्ता यूज कर लूंगी, पर ये मुझे मंजूर नहीं। आदि साइको को तरह अपनी आंखें रोल करके और एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, चलो तुम्हें थोड़ा इस ड्रग के बारे में बताता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो सुनो जान, इस लेडी को जो ड्रग दिया गया है 12 मिनट पहले और इसके पास अब सिर्फ 3 मिनट है। अगर इसको 3 मिनट में एंटीडोट नहीं मिला तो ये लेडी यहीं पर अपनी अनखेरी सांसें से भी जुदा हो जाएगी और एंटीडोट सिर्फ मेरे पास और फैसला तुम्हारे पास। चॉइस इज योर स्वीट हार्ट। रेवा को यकीन नहीं हो रहा था आदि इस तरह से किसी की जिंदगी के साथ खेल सकता था। शायद रेवा आदि की बात को सच नहीं मानती, पर उसने जब नीडल यूज किए थे तब उसको भी रियलाइज हुई था कि ड्रग की वजह से उस लेडी के पास बहुत कम टाइम है। रेवा इस लेडी के देखती है लेकिन उसको उतनी तकलीफ नहीं होती, तो वो ही कठोर फैसला लेने वाली थी जी रेवा के हक में होता, पर तब भी उसकी नज़र उस बच्चे पर चली जाती है जो बिलक बिलक के रो रहा था। उस बच्चे को रोते देख को पुरानी तस्वीर रेवा के आंखों के सामने आ जाती है। एक छोटी सी लड़की रो रो कर कह रही थी, बुआ बुआ उठो ना। रेवा जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेवा उन कड़वी यादों में नहीं जाना चाहती थी। आदि कहता है, 2 मिनट। रेवा उस बच्चे को देखते हुए आदि से कहती है, पेपर और पेन। ये कह रेवा अपने हाथ आदि की तरफ बढ़ा देती है। आदि के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। रेवा जल्दी से उस पेपर पर साइन कर देती है। वो ये भी नहीं पढ़ती कि उसमें क्या है और आदि को वापस देते हुए कहती है, एंटीडोट। आदि उसको एंटीडोट दे देता है। रेवा जल्दी से वो उस लेडी को पिला देती है। तभी वहां पार 4 गट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। आदि उस लेडी और उसके बच्चे की तरह इशारा करके बॉडीगार्ड से कहता है, इन्हें सही सलामत छोड़ आओ। रेवा अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेती है। जब उस लेडी को सेफ जाते हुए देखती है तो वो बॉडीगार्ड्स उस लेडी और बच्चे को वहां से ले जाते हैं। आप वहां पर सिर्फ रेवा और आदि थे, तो आदि रेवा से कहता है जो उससे थोड़ी दूर एक पैर से लगकर खड़ी थी, जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरों के लिए नर्म दिल हो, मुझे नहीं पसंद भी बीवी मेरे अलावा किसी की भी फिक्र करे।
उसकी बात सुनकर रेवा कहती है, पेपर दो। आदि कहता है, क्यों स्वीट हार्ट? रेवा अपनी आंखें रोल करके कहती है, पहली बात मैं रेवा सिन्हा हूँ और दूसरी बात देखो मुझे हक और मैरिज पेपर देखने का। आदि कहता है, ओके। ये कह वो रेवा को एक पेपर दे देता है और देते हुए कहता है, स्वीटहार्ट डिस्ट्रॉय करने का अगर सोचा है पेपर का तो आइडिया ड्रॉप कर दो, ये तुम्हारी सिग्नेचर वाले पेपर नहीं है, सिग्नेचर करने से पहले की सॉफ्ट कॉपी है। रेवा आदि को इग्नोर करती है और पेपर पढ़ने लगती है। उसकी आंखें छोटी हो गई थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी झुकी नीली आंखें जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देख रही थी उसमें एक उदासी थी। क्या था आखिर पेपर में? क्या आदि ने सही किया? क्या रेवा ने ले लिया कोई गलत फैसला या साबित होगा ये फैसला सही? बाकी सबका क्या रिएक्शन होगा, जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। रेवा आदि को इग्नोर करती है और पेपर पढ़ने लगती है। उसकी आंखें छोटी हो गई थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी झुकी नीली आंखें जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देख रही थी उसमें एक उदासी थी। आदि कहता है, तुमने साइन किया है पेपर, तो अब जो भी है उसमें तुम्हें मानना होगा। रेवा इस पेपर को बिना इमोशंस के पढ़ते हुए कहती है, 3 रूल लिखा है तुमने? आदि कहता है, हाँ पहली तुम्हें अभी नहीं बताई जाएगी, वहां पर साफ लफ्जों में लिखा है कि इस पर माई चॉइस में बताऊंगा सही टाइम आने पर। आदि थोड़ा पॉज लेकर फिर आगे कहता है, और दूसरी कंडीशन, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। तो रेवा कहती है, बस तुम दे सकते ही है ना? आदि कहता है, हाँ इस रिश्ते को तोड़ने और जोड़ने का हक सिर्फ मुझे है, अगर मैं चाहूँ तभी तुम आज़ाद हो सकती हो इस रिश्ते से। रेवा की आंखों में उदासी थी, पर वो आज भी आदि को नहीं दिखती है। आदि कहता है, तीसरी शर्त, तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में किसी को नहीं बता सकती, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम सबके सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहेगी। फिर वो पॉज लेता है और रेवा को देखता है जो पेपर को ही एकटक देख रही थी। तो आदि अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, और अगर तुमने इन रूल सब के अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी कोई भी कीमती चीज ले सकता हूँ। रेवा कहती है, अभी बता दी वो चीज क्या होगी? आदि कहता है, अभी नहीं, अगर तुमने तोड़ने की कोशिश की रूल को तब बताऊंगा। ये कहकर वो रेवा के हाथ से वो पेपर लेकर अपने पास रख लेता है और रेवा का हाथ पकड़ के वहां से आगे चलते हुए कहता है, राज, रूही और रोहन को तुम नहीं बता सकती कि अभी क्या हुआ था। रेवा कुछ नहीं कहती है और अपने हाथ को देखने लगती है जो आदि ने पकड़ रखा था। आदि चलने लगता पर वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। तो रेवा पूछती है, क्या हुआ? आदि कहता है, कुछ नहीं। रेवा आदि को देखती है और खुद का सरना में हिलाकर कहती है, रास्ता याद नहीं आ रहा है, साफ कहो। आदि जल्दी से कहता है, अच्छा तुम्हें बहुत याद है जैसे, तो चलो तुम आगे। रेवा कुछ नहीं कहती, बस आदि से आगे हो जाती है, पर अब उसने आदि का हाथ पकड़ रखा था और उसको एक रास्ते की तरफ ले जाने लगती है। वो दोनों आकर एक जगह पर रुक जाते हैं। आदि को देखकर समझ आता है ये वो जगह है जहाँ पर से रेवा और आदि बाकी सबसे अलग हुए थे। आदि झिझक में अपनी आंखें इधर उधर कर रहा था। रेवा उसको देखती है और एक स्माइल उसके फेस पर आ जाती है और वो अपने मन में कहती है, क्यूट। वही राज, रोहन और रूही वो दोनों बहुत देर से रेवा और आदि को ढूंढ रहे थे। उन्होंने कॉल करने की भी कोशिश की पर उनमें से किसी का भी नेटवर्क नहीं था। ये बात रोहन ने उन सबको जंगल में आने से पहले ही बता दी थी कि इस जगह पर नेटवर्क नहीं आएगा किसी का भी। राज को बहुत घबराहट हो रही थी। वो कहता है, वो दोनों कोई प्रॉब्लम में तो नहीं? रोहन कहता है, टेंशन मत लो, आदि और रेवा दोनों काफी समझदार है, वो दोनों ठीक होंगे। रूही कहती है, हम सबको आना ही नहीं चाहिए था इतने घने जंगल में। राज कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। फिर राज कुछ सोचते हुए कहते हैं, ये आदि का आइडिया था ना इस जंगल में आने का, कहीं उसने जानकर तो ऐसा नहीं किया। रोहन थोड़े गुस्से में कहता है, हद हो गई है, तुम हर चीज के लिए उसको कैसे ब्लेम कर सकते हो? आदि को जानते नहीं किया तुम। रूही भी गुस्से में कहती है, हाँ जब नहीं जानते आदि के, आदि की हरकतें हमें कल पहले ही हैरान कर चुकी है। हम सबको उससे वो उम्मीद भी नहीं थी, पर वो कर रहा है ना, तो ये भी कर सकता है। रोहन कहता है, जरूरी नहीं कि आदि गलत हो। राज कहता है, लेकिन अगर रेवा को कुछ है तो? रूही कहती है, अगर आदि का हाथ हुआ तो ऐसे गायब होने में, या रेवा को कोई हार्म हुआ तो मैं भी भूल जाऊंगी कि आदि हमारा बचपन का दोस्त है, और अगर तुम्हें गलत चीज में उसका साथ दिया तो ये भी भूल जाऊंगी कि तुम और मैं कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रोहन रूही को बस हैरानी से देखता ही रह जाता है। उन सबको नहीं पता था कि रेवा और आदि उनके पीछे ही थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। रेवा के अपने अंदर एक वार्मनेस फील होती है कि कैसे राज और रूही उसकी सेफ्टी आदि से ऊपर रख रहे हैं। रेवा पीछे से कहती है, लारो मत। सब पीछे मुड़कर देखते, उन्हें ठीक देखकर राज और रूही जल्दी से रेवा के पास जाते हैं। रूही रेवा को हक करके कहती है,
तुम ठीक हो ना। दूसरी साइड से राज भी रेवा को हक कर लेता और कहता है, कहाँ चलो गई थी तुम। वही रोहन आदि के हाथ को पकड़ के उसको आगे पीछे घुमा के देखते हुए कह रहा था, तुम ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी ना। आदि कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। रेवा रूही के बालों को सहला कर कहती है, मैं ठीक हूँ, इतनी जल्दी आंसू कैसे निकाल जाते हैं तुम्हारे। राज रेवा से थोड़ा दूर होता है और हंसते हुए कहता है, इसके आंखों में तो वाटर टैंक लगा है, तुम्हें नहीं पता किया। रेवा कहती है, पहले नहीं पता था पर अब पता लगा। रूही रेवा से थोड़ा दूर होती है और राज को एक पंच मरती हुई कहती है, आपने काम से काम रखो समझे। रेवा उसकी आंखों से एनसी पूछते हुए कहती है, पूरा मेकअप खराब हो गया तुम्हारा। रूही ये सुनकर जल्दी जल्दी अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है, अब ठीक है मेरा मेकअप। सब हंसने लगते हैं और सबको अच्छा लगता है कि रेवा कितने प्यार से बात कर रही थी रूही से, और रूही तो वहां पर सबकी ही लाडली थी। आदि अपने मन में कहता है, और कितने अलग अलग नेचर है तुम्हारे, और कितना बार हैरान करोगी। तभी आदि अचानक से रेवा के पास जाकर उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और रेवा भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करती। ये बात सबको हैरान कर रही थी। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।